Hey guys, welcome to Defense Study Capsule. I welcome you all to my new video. This time we are doing geography series and the topic is our Earth. Earth is a major topic for the NDA and other defense exams. In the geography series, Earth covers a major portion क्योंकि अर्थ के 3 पार्ट आते हैं हमारे जनरली और एनडीए में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये मेरी नई वीडियो है, फुल कॉन्सेप्ट वीडियो ऑन द अर्थ आपके फिंगर टिप्स पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सो कीप सब्सक्राइबिंग एंड बेल आइकन तो आप दबा ही देंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, शेयर टू ऑलमोस्ट एटलीस्ट 10 ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। अपने 10 दोस्तों या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को प्लीज़ ये वो वीडियो सेंड करिए और उनसे बोलिए कि 10 और लोगों को सेंड करें, इससे कि ये वीडियो स्प्रेड हो जाए और लोग अलग अलग अपने टॉपिक्स हैं उनके बारे में नॉलेज गेन कर सकें ईजिली। और आप बेल आइकन को दबा दीजिए, हर वीडियो को लाइक करिए और जो पुराने मेरे वीडियोस हैं उन्हें भी देख लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली मेरे वीडियो ने 2000 व्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी वीडियोस ने आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक यू ऑल। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने बात करी एटमॉस्फेयर के बारे में। वी स्टडीड अबाउट एटमॉस्फेयर जब हम अर्थ को स्पेस से देखते हैं, मान लीजिए ये स्पेस है, तो अगर हम स्पेस से अर्थ को देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता लगता है कि वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर है जो उसे सराउंड कर रहा है। इट इज़ अ एनवेलप ऑफ एयर, एनवेलप ऑफ मैनी गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये हमें दिखता तो नहीं है, पर तभी भी हम कहते हैं कि ये कवर कर रहा है क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है। फ्रेंड्स, अर्थ के 3 पार्ट हैं। एक तो हमारा एटमॉस्फेयर जो हमने अभी स्टडी कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में, उसकी नोटिफिकेशन आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो आप वो देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखी है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइड्रोस्फेयर की और लिथोस्फेयर की। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये भी पार्ट हैं ऑफ अर्थ। लिथोस्फेयर क्या है? एज इट नेम सजेस्ट कि लिथोस्फेयर है जो हमारा जो लैंड मास है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, जो हमारा सरफेस है अर्थ का। और जब हम अर्थ को काट देते हैं और उसके अंदर जाते हैं अर्थ के और अंदर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर के इनसाइड जाना। तो ये पूरा लिथोस्फेयर है। और जो ओशनिक बॉडी है, लैंड मास को तो लिथोस्फेयर कह दिया, और जो ओशनिक एंड वाटर बॉडीज हैं उन्हें हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। तो इन 2 पार्ट में हमारा जो अर्थ है वो डिवाइडेड है। और थर्ड लेयर इज एटमॉस्फेयर, जो हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में। फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हमारा अर्थ से। अर्थ का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मान लेते हैं कि हम अपने स्ट्रीट में चल रहे हैं और द एक्सटेंड वी कैन सी, जहाँ तक कि हम देख सकते हैं, हमें सिर्फ एक प्लेन लाइन दिखाई देती है जो कि फिर स्काई से मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, हम अगर अर्थ में ही बैठे बैठे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थ की शेप एक स्फीयर है, जैसे आजकल हमें पता है। सो हाउ कैन वी से दैट अर्थ इज़ अ स्फीयर? ऐसा ही हुआ था पुराने टाइम के लोगों के साथ। जो पुराने समय के हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्हें क्या लगा कि हम सीधे जा रहे हैं अर्थ में, तो अगर हम और आगे जाएंगे तो शायद हम गिर जाएं, क्योंकि अर्थ उन्हें लगता था कि एक फ्लैट सरफेस है। सो हमें भी जब तक हम अर्थ में हैं तब तक ये पता नहीं चला था कि अर्थ की कोई और शेप हो सकती है फ्लैट के अलावा। साइंटिस्ट जो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडीज़ की, अलग अलग नेचुरल फिनोमिनास को स्टडी किया और उसके बाद ये कंक्लूजन निकाला कि अर्थ वॉज नॉट अ फ्लैट सरफेस, इट वॉज समथिंग लाइक अ स्फीयर बट नॉट एग्जैक्टली अ स्फीयर। तो जब अर्थ ह्यूमंस थे वो स्पेस में गए, तब उन्हें एग्जैक्ट आइडिया हुआ कि व्हाट वाज द शेप ऑफ द अर्थ। तो इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि मानते हैं कि अर्थ है एक फ्लैट सरफेस। उन्हें फ्लैट अर्थियंस कहते हैं और वो अभी भी मानते हैं कि अर्थ एक फ्लैट सरफेस है, और वो स्टडीज़, साइंटिफिक स्टडीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब पढ़ लेते हैं। एज वी ऑल लर्न अर्ली इन द स्कूल, हमें बचपन में ही सिखा देते हैं कि अर्थ की शेप इज़ वेरी क्लोज टू अ स्पेयर। स्पेयर नहीं है पर एक स्पेयर जैसी ही है। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट्स एंड बाय ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स ऑल्सो शो दैट द अर्थ इज़ अ बॉल रोटेटिंग इन स्पेस। अब बहुत सारी सैटेलाइट हमने भेज दी हैं, तो हमें क्लियर आइडिया हो गया है कि एक
जो अर्थ है हमारा वो एक स्पेयर के क्लोज शेप है, उसके बारे में आप बात कर लेते हैं वो है कैसा। तो पहले लोगों को लगता था कि अर्थ कुछ इस टाइप का है, देखिए फ्लैट सरफेस इस टाइप का अर्थ है, पर जो साइंटिफिक स्टडी हुई उन्होंने इसको पूरा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता अर्थ फ्लैट हो। टुडे इट सीम्स ऑलमोस्ट नॉनसेंसिकल क्यों लगता है कि हम सोच ही नहीं सकते कि अर्थ अब फ्लैट है, क्योंकि हमने इतनी साइंटिफिक स्टडी कर दिया, तो फोटोज़ भी आ गई हैं हमारी सैटेलाइट से, हम सोच ही नहीं सकते। पर हमारे एंसेस्टर को ऐसे लगा था, मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों लगा था, क्योंकि तब तक हम लोग स्पेस में नहीं गए थे और हमने कोई स्टडीज़ भी नहीं की थी उस समय तक। ओके, पर सेलर्स को क्या लगता था, सेलर्स को ये लगता था कि अगर वो ज़्यादा आगे तक सेल करेंगे तो शायद वो कहीं आगे जाके गिर जाएं, कोई मतलब एंड आ जाए अर्थ का, क्योंकि उन्हें लगता था फ्लैट है ये। ओके फ्रेंड्स, सो उन्हें लगता था, लेट मी यूज़ अ हाईलाइटर, उन्हें लगता था द शेप एंड द ब्रेथ ऑफ द अर्थ ओशन एंड लैंड वर हिडन। इमेजिन स्टैंडिंग ऑन वन ऑफ द शिप्स लुकिंग आउट एट द वास्ट ओशन विद नो लैंड इन साइट, द सरफेस ऑफ द सी वुड सीम परफेक्टली फ्लैट। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक स्ट्रीट में खड़े हैं तो आपको सब चीज़ फ्लैट ही दिखाई देगी, आपको आगे का कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो यही उनके साथ भी हुआ था। एक्चुअली अर्थ इज़ नॉट परफेक्टली स्पेरिकल, मैंने जैसे आपको बताया कि स्पेरिकल तो है पर परफेक्टली स्पेरिकल नहीं है। द अर्थ इक्वेटोरियल डायमीटर इक्वेटर से, इक्वेटर क्या होती है, जो एक लाइन होती है अर्थ से, वो उसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसे इक्वेटर कहते हैं। एट अबाउट 12,756 किलोमीटर की उसका डायमीटर है, जो लार्जर है पोल्स के डायमीटर से। ये नॉर्थ पोल ले लेते हैं तो नीचे वाला साउथ पोल, तो इनका पोलर डायमीटर कम है और इक्वेटर डायमीटर ज़्यादा है। ये बताता है क्यों, उनकी शेप कैसी है अर्थ की वो बताता है। अब मैं बताता हूँ शेप कैसी है अर्थ की। ये हमारा अर्थ है, ये थोड़ा पोल्स की तरफ को आउट फ्लैटन है और बल्ज आउट एट इक्वेटर, मतलब यहाँ से ऐसे ऐसे निकला हुआ है और यहाँ से एक फ्लैट सरफेस, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ मून एंड सन, इसकी वजह से होता है ये फ्लैट सरफेस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर देते हैं। एज द अर्थ स्पिन्स द आउटवर्ड फोर्स ऑफ द रोटेशन कॉजेज इट टू बल्ज। हमने पढ़ा हुआ है साइंस में कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है या फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, जब वो रिवॉल्व करता है या रोटेट करता है, उसकी वजह से हमारा ये बल्ज क्रिएट हुआ है। ये ऐसा साइंटिस्ट का मानना है या एस्ट्रोलॉजिस्ट का मानना है। द डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल, अबाउट 3/10 of the 1%, but strictly speaking, the Earth's square shape is closer to is known as oblate ellipsoid. Oblate ellipsoid कहते हैं इसे, oblate spheroid भी कहते हैं लोग। ellipsoid क्यों कहते हैं, क्योंकि इलिप्स के जैसे हम इलिप्स में बात करते हैं, दो फोकाई होते हैं, अर्थ की भी कुछ शेप ऐसी ही है। और देखिए मैंने यहाँ पे दो ये फ़ोटो भी इसलिए ले रखी है इलिप्स दिखाने के लिए, ठीक है। और ये स्पेयर नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि अर्थ एक स्पेयर है, वो एक ऑब्लेट स्पेरॉइड या इलिप्सॉइड है। अब बात कर लेते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थ के बाहरी भाग की हमने बात कर ली है, अब थोड़ा अंदर चल जाते हैं। अर्थ के अंदर जाके हमें पता लगता है कि जिस लेयर पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने एग्रीकल्चर किया, जहाँ हमने अपने घर बनाए, उस लेयर को क्रस्ट कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। फिर आती है मोहो होती है फर्टाइल लेयर, इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं, इन सब के बारे में अलग अलग। अपर मेंटल, ये दोनों मेंटल के पार्ट हैं, मेंटल भी एक लेयर है। सेकंड लेयर आती है, उसके बाद आती है डी लेयर, ये होती है जो मेंटल होता है और कोर के बीच की लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डी डबल प्राइम लेयर। उसके बाद बात करते हैं आउटर कोर की। आउटर कोर बहुत ही हॉट होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है मटेरियल की। लिक्विड सॉलिड बाउंड्री, यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, मैग्मा फॉर्म में। और फिर इनर कोर आ जाता है। तो ये सारे पार्ट्स हैं अर्थ के। अब बात कर लेते हैं 60 किलोमीटर तक तो इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्रस्ट फिर 35 किलोमीटर की रेंज आती है। फिर अपर मेंटल, फिर लोअर मेंटल, फिर एस्थीनोस्फीयर, आउटर कोर, इनर कोर। क्रस्ट की बात करते हैं। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट ब्रिटल सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ रेंजिंग फ्रॉम 5 to 70 किलोमीटर्स। Okay friends, so crust can be divided into continental crust, mean thickness is around 30 किलोमीटर, जिसकी mean thickness 30 किलोमीटर के अराउंड होती है, जो बना होता है सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम, एंड इज थिकर देन ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट से थिकर होता है। इट्स डेंसिटी इज अराउंड 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ओशनिक क्रस्ट जो होते हैं
अब उनकी बात कर लेते हैं। हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तो बात कर ली कि वो सियाल से बना होता है। सियाल जनरल डिनोट करता है सिलिका और एल्यूमिनियम को। इसमें क्रस्ट डिवाइडेड है। फिर बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट की। जो ओशन लेयर होती है उसमें जो क्रस्ट होता है उसे ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, जिसकी मीन थिकनेस 5 किलोमीटर होती है, जो कि बहुत छोटी होती है, 30 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इनका डिफरेंस क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हम जिसमें रहते हैं लैंड, उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, उस क्रस्ट को, सबसे ऊपर लेयर। और ओशनिक क्रस्ट होता है जो ओशन लेयर होता है, उस क्रस्ट को ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। उसका जो डेप्थ होती है वो 5 होती है और इसकी डेप्थ होती है वो 30 होती है, मतलब ये थोड़ा ऊपर है, अबव सी लेवल कहते हैं हम लैंड को। ओके फ्रेंड्स, अब ये बना होता है ओशनिक क्रस्ट सीमा से। सीमा क्या होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना होता है। ओशनिक क्रस्ट इज बेसाल्टिक इन ओरिजिन एंड रिलेटिवली ऑफ यंगर एज, यंगर एज का होता है, मतलब कम एज का होता है, देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द बेसाल्टिक क्रस्ट इज डेंसर, डेंसर होता है ये किससे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, मेंटल की बात कर लेते हैं अब। मेंटल दे एक्सटेंड अप टू 2890 किलोमीटर asthenosphere, the upper portion of the mantle which extend up to around 400 किलोमीटर and the main source of magma, इसमें सबसे ज़्यादा मैग्मा होता है। मैग्मा का ये सोर्स होता है क्या? मेंटल। the density of mantle is 3.4, सबसे ज़्यादा डेंसिटी अभी तक की। डेंसिटी मैंने बोला इंक्रीज होती है, तो मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा होगी किससे? क्रस्ट से। the lower mantle is in the solid state which extend up to the core mantle boundary। अब ये कोर मेंटल बाउंड्री मैंने आपको बताया था क्या होती है, डी डबल प्राइम लेयर कहते हैं इसे, जो मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम में। तो मेंटल और कोर को वो डिवाइड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट किसके बारे में? हमारे कोर के बारे में। अर्थ रेडियस हमारे सारे लिथोस्फीयर की बारे में है ये। अर्थ डायमीटर इतना है इक्वेटर पे, और पोल्स पे इतना है, मतलब इक्वेटर पे क्या है? ज़्यादा है और पोल्स पे थोड़ा सा कम है। अर्थ का रेडियस इतना है अप्रॉक्सीमेटली, जो हम मानते हैं रेडियस, एक रेडियस स्फीयर का होता है, पर ऑब्लेट स्फीरॉइड है तो हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं इसे। क्रस्ट की वॉल्यूम 0.5% होती है ऑफ टोटल मास ऑफ अर्थ। मेंटल की 83 होती है और कोर की 16% होती है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इंटीरियर इन डीपर डेप्थ्स। मैंने बता दिया आपको कि डेंसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है नीचे अगर हम जाते हैं तो। ग्रेविटेशन फोर्स इज ग्रेटर नियर द पोल्स, पोल्स पे ग्रेविटेशन फोर्स होता है ज़्यादा, इक्वेटर पे होता है कम। ये याद रखिए बात, ये हमेशा पूछ लेते हैं, साइंस में भी पूछ लेते हैं, एनडीए के पेपर में। ग्रेविटी एनॉमली इज द डिफरेंस इन ग्रेविटी ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब हमारे जो ये लैंड मास है, वो क्रस्ट की तो हमने बात कर ली। अब क्रस्ट कहाँ कहाँ है, तो ये हमारा आ जाता है, एक तो होता है ओशनिक क्रस्ट, हमने ओशंस की बात कर ली जो हमारा हाइड्रोस्फीयर में आता है। एक हमारा आता है लिथोस्फीयर में, तो ये आता है हमारी कॉन्टिनेंट्स। जो भी हमारा लैंड मास है वो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अब इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में डीप स्टडी करनी है तो आप मेरे को सजेशन दे दीजिए। अगर आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए अबाउट कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आई बटन में आप जो पोल है उसका आंसर दे दीजिए। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए ऑन द कॉन्टिनेंट्स, तब बात कर लेते हैं लिस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल, एशिया जो कि सबसे बड़ा है पॉपुलेशन में और एरिया में। उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका, जिसकी पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है और एरिया भी। उसके बाद यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जिसे ओशियानिया भी कहते हैं, और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पॉपुलेशन देख सकते हैं आप, 0 है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोस्फीयर में जनरली हम ओशंस के बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंट ओशंस हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ओशंस हैं। इनका नंबर क्या है? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, और यहाँ पे हमारा सदर्न, जिसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं। सबसे पहले बात कर देते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन कवरिंग अराउंड 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है ये। ठीक है, इट सेपरेट्स एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एशिया से सेपरेट करता है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया, और ये हो गया हमारा एशिया
ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हें सेपरेट कर रहा है, देख सकते हैं आप। ये हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये हमारा साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है फ्रेंड्स। गॉट इट्स नेम फ्रॉम द एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन। ही कॉल्ड इट द मार पैसिफिको मीनिंग द पीसफुल सी। इसे एक पीसफुल सी कहा था, इसलिए इसका नाम पैसिफिक ओशन लिखा है। मार पैसिफिको कहा था उन्होंने पोर्टुगीज में। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इसके बारे में। द मरियाना ट्रेंच, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लाइज विद इन द पैसिफिक ओशन। इट्स द डीपेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एट 35,797 feet under the ocean. The largest island in the Pacific Ocean is the island of New Guinea. New Guinea is the सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, इन द साउथ पैसिफिक में आता है ये। अदर नोटेबल फीचर्स इंक्लूड द हवाईयन आइलैंड है, एंड द ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि एक रीफ है। बैरियर रीफ्स का एक मतलब रीफ का वो है, ग्रुप है। ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के हमने बताया ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है, तो वहाँ पे पाया जाता है। आगे बात करते हैं एटलांटिक ओशन के बारे में। एटलांटिक ओशन इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। इट सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका और ये है यूरोप। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये साउथ अटलांटिक ओशन। आप मैप से देख सकते हैं, पूरा मैंने ग्लोब में दिखा रखा है आपको कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है। द गल्फ स्ट्रीम इज अ पावरफुल वार्म करंट दैट फ्लोज इन द अटलांटिक फ्रॉम द टिप ऑफ फ्लोरिडा up to the coast of the United States and then over to Europe. The Gulf Stream has a large impact on the climate of Eastern US and the Western Europe. यूरोप और यूएस के क्लाइमेट पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है जो ये हमारा पावरफुल वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम। तो ये बहुत अटलांटिक ओशन में फ्लो करता है। Many years ago, some people thought that the earth was flat. ये मैंने बात कर ली है। And ship would just fall down somewhere out in the Atlantic Ocean. अटलांटिक ओशन में फॉल कर जाएंगे, ये बात करते थे। और उन्हें रॉन्ग कर दिया था, कोलंबस ने उन्हें रॉन्ग कर दिया था। द अटलांटिक ओशन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक हु कॉल्ड इट द सी ऑफ एटलस। एटलस एक महान राजा थे, उनकी सी मानते थे। कौन? इन्हें ग्रीक राजा थे एक एटलस, उनकी सी मानते थे ये ग्रीक्स, तो इसलिए इसका नाम एटलांटिक ओशन पड़ा। आगे बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यारा भारत के थोड़ा नीचे आएंगे तो इसका नाम भी इंडस रिवर से पड़ा है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसके पास आता है और वहीं से फ्लो होती है ये, तो इसे इंडियन ओशन कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ये कवर करता है एंटार्क्टिक के ऊपर का डिस्टेंस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया के पार्ट्स को, साउथ एशिया के पार्ट्स को। The Indian Ocean is the third largest ocean in the world. It lies south of the Asia and India and separate East Africa from Australia. East Africa ये ईस्ट है और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है, और इट इज़ द वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये बात याद रखिए कि ये सबसे ज़्यादा गर्म है सारों में से। द इंडियन ओशन इंक्लूड द रेड सी इंक्लूड करता है, एंड द पर्शियन गल्फ। सिग्निफिकेंट आइलैंड्स इंक्लूड मेडागास्कर, द सेचेलिस एंड श्रीलंका। सेचेलिस एंड श्रीलंका भी इंक्लूड करता है। श्रीलंका एक आइलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं आर्कटिक ओशन के बारे में। आर्कटिक ओशन आर्कटिक रीजन में ही लाई करता है, नॉर्थ पोल में। अभी नॉर्थ पोल में लाई करता है, ठीक है फ्रेंड्स। द आर्कटिक ओशन इज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ, प्राइमरीली अराउंड द नॉर्थ पोल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द शैलोवेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन। सबसे ज़्यादा शैलो है ऑफ द वर्ल्ड ओशन। उसके बाद अ लॉट ऑफ फ्रेश वाटर एंटर्स द आर्कटिक फ्रॉम मेल्टिंग आइस। अब यहाँ आर्कटिक रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आइस होता है। तो जो आइस से जो फ्रेश वाटर निकलता है वो आर्कटिक ओशन में जाके फ्लो करता है। फॉर अ गुड पार्ट ऑफ द ईयर मच ऑफ द आर्कटिक इज कवर विद आइस। ये जनरली आइस से ही कवर होता है, तो इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में बात करते हैं सदर्न ओशन के बारे में, जो साउथ पोल में है, और इसे एंटार्क्टिक ओशन भी कहते हैं, क्योंकि एंटार्क्टिक रीजन के सराउंडिंग में ही बहता है। ज़्यादातर ये भी आइस होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड होती है, क्योंकि पोल्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। द सदर्न ओशन इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट है, और द सेकंड स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉल तो आर्कटिक हो गया। इट सिट्स एट द फोर्थ साउथ पोल एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। फन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ ओशंस के बारे में। द एवरेज डेप्थ ऑफ द वर्ल्ड ओशन, सारे ओशंस की डेप्थ को अगर हम एवरेज लेंगे तो 12,200 फीट आती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। द माउंटेन मोना किया इन हवाई राइजेस
34,474 फीट फ्रॉम इट्स बेस। अगर ये पानी के नीचे, ओशन के नीचे नहीं होता तो ये दोस्तों सबसे बड़ा वो होता, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है पर ये है पानी के नीचे। दिस वुड मेक इट द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इफ इट्स बेस वॉजंट बिलो द सी लेवल। इसका जो बेस है वो सी लेवल के नीचे है, तो ये बड़ा माउंटेन नहीं बन पाया, छोटा रह गया। इसकी गलती नहीं है, माउंट एवरेस्ट जीत चुका है। आगे बात करते हैं, मजाक तो हो गया। अराउंड 97% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज इन द ओशन। ये हमें पता होना चाहिए कि 97% जो पानी है हमारे पूरी धरती में वो ओशन में ही एग्जिस्ट करता है। अराउंड 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स विद इन 60 माइल ऑफ द ओशन कोस्ट। अब ये बहुत ही फन फैक्ट है कि ओशन का एक कोस्ट है, उसके जो 60 माइल्स की रेंज में सारा 80%, अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उनके कोस्ट में ही रहती है। समझ गए आप? तो ये बहुत बड़ा फन फैक्ट है। उसके बाद बात करते हैं, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एक्चुअली अंडर द ओशन एंड इज कॉल्ड द मिड अटलांटिक रेंज। अटलांटिक में है, ठीक है फ्रेंड्स, अटलांटिक में है और इसे मिड अटलांटिक रिज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये सब कवर कर लिया है। हमने लिथोस्फीयर कवर कर लिया है, हमने हाइड्रोस्फीयर कवर कर लिया है अर्थ में। अगर फ्रेंड्स आपको इन सारे जो लेक्चर्स में करा रहा हूँ उन पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आई बटन में पोल है, उसको ज़रा आंसर कर दीजिए। और फ्रेंड्स कम से कम, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने 10 कॉन्टैक्ट्स को सेंड करिए और उन्हें भी बोलिए कि सेंड इट टू अदर 10 कॉन्टैक्ट्स so that this video spreads and everybody gains this valuable knowledge. Friends keep supporting, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डालना मत भूलिएगा। कमेंट्स कम आ रहे हैं, सजेशन देते रहिए और वीडियो हम बनाते रहेंगे। और टिल देन, जय हिंद। Defense Study Capsule, a channel for aspiring officers. Like, subscribe, share.